और मैं भी क्रिश्चियन था, और क्रिश्चियन क्योंकि हमेशा मैं बाइबल जानता हूँ, और क्रिश्चियन वो जीसस क्राइस्ट हमेशा मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ जीसस क्राइस्ट को। तो जीसस क्राइस्ट बोलता था, पिताजी क्षमा कर दो उसको, वो लोग नहीं जानते क्या करते हैं। तब मैं बचपन से पूछा ये पिताजी कौन है, और वो उत्तर नहीं मिला मेरे को। लेकिन जब भगवत गीता मैंने मिल गया तो उसमें लिखा है, सर्वा योनि शुकौंतया मूर्तयः संभवन्ति यः तिशं ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। संपूर्ण योनि भगवान का। खुदा यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। ये आदमी कहता है कि मैं क्रिश्चियन था और अब मैं हिंदू बन चुका हूँ। वजह क्या इसने बयान की है अपने हिंदू होने की, कि मैं यीशु मसीह को तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मगर जब मैंने ये सुना ना कि यीशु मसीह कह रहा है खुदा आए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते, तो मैं अक्सर पूछता था ये बाप कौन है। पहली बात तो भाई आप क्रिश्चियन नहीं हो, क्योंकि जो क्रिश्चियन है वो जन्म से ही जब वो पैदा होता है मसीह घराने में, वो जानता है कि बाप कौन है, बेटा कौन है और पाक रूह कौन है। तो पहली बात तो आप मसीही नहीं हो। और जो खुदा की भेड़ें होती हैं वो खुदावंद की आवाज पहचानती हैं और उसके पीछे आती हैं। क्योंकि आप खुदा की भेड़ नहीं हो इसलिए आज आप हिंदू हो। तो ये कहना कि आपने मसीहत इसलिए छोड़ी कि आपको पता नहीं चला बाप कौन है, क्योंकि आपने बाप की तलाश नहीं की। बेशक आप मसीह घराने में पैदा हुए होगे, मैं नहीं कहता कि आप मसीही नहीं थे पहले, तो क्या आपके बाप को, आपकी माँ को, आपके रिश्तेदारों को नहीं पता कि बाप कौन है? वो फजूल में क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो अगर वो मसीही थे, सच्चे मसीही थे, तो उनको कम से कम इतना पता होना चाहिए था कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह का बाप कौन है। देखो आपने इतना ज्यादा सर्च किया, दुनिया को खंगाला, और फिर आप आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे। आपने हिंदुओं की जो किताब है उसको आपने अपना लिया, उसमें आपने देखा कि बाप कौन है, बेटा कौन है। अफसोस की बात है कि आप मिसगाइडेड हैं और दूसरों को भी मिसलीड कर रहे हैं। मुझे अपने आप को हिंदू इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मेरे पास सच्चाई नहीं थी। असल में सच्चाई की तलाश आपने की नहीं है, जिसकी वजह से आपको सच्चाई मिली नहीं है। आप कन्विंस हो गए हो किसी दुनियावी चीज से। रूहानी चीज को अगर आप जानते तो बाइबल के अलावा किसी और जगह पर आपको वो नहीं मिल सकती, क्योंकि रूहानियत खुदा की असल पहचान आपको बाइबल करवाती है। खैर आपने वो काम किया, ये आपकी अपनी मर्जी है, खुदा को इससे कोई मसला नहीं है कि आप क्यों हिंदू हुए हो। आपने जिंदा खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी है। अब ये तो आप ही बताएंगे कि इतने ज्यादा खुदाओं में से आपने किसको बाप जाना, क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने जिंदा खुदा को सिर्फ इसलिए छोड़ा है, यीशु मसीह को इसलिए छोड़ा है कि मुझे बाप मिल गया है। अब आप ही बता दें आपके इतने ज्यादा खुदाओं में से कौन सा बाप है जिसको आपने बाप माना है। तो उसमें आपकी अपनी मर्जी है, इसमें आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। सो अपने आप को और दूसरों को गुमराह ना करो और कोशिश करो कि अगर आपको खुदा यीशु मसीह की पहचान नहीं है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह की पहचान नहीं है, तो आप उनकी पहचान करने के लिए बाइबल को ठीक से पढ़ो। फिर आपको पता चल जाएगा कि बाप कहाँ है और बाप कौन है। मगर ये आपकी वजह कोई लॉजिकली नहीं लगती कि आपने खुदा के कलाम को छोड़ दिया, मसीहत को छोड़ दिया। बात कोई और होगी, वो आप बयान नहीं करना चाहते, मगर खैर आपकी खुशी की बात है। जहां आप खुश हैं आप वहीं रहें। खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, और आपके चले जाने से या आपकी तरह किसी और के चले जाने से खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा की सल्तनत, खुदा की हुकूमत, खुदा का कलाम, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, उसकी इज्जत, उसका प्यार, मोहब्बत, उसका जोर, उसकी पावर, उसका तख्त अब्दुल आबाद कायम है और कायम रहेगा। वो आप जैसे बंदों के छोड़ जाने से या आपके पीछे चलकर आपको फॉलो करके कोई 10-15 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे, 1000 बंदा कोई और छोड़ के चला जाए, खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो खुदा की भेड़ें हैं वो खुदा की आवाज को पहचानती हैं और उसके पीछे जाती हैं और उसके पीछे हो लेती हैं, वो उसको फॉलो करती हैं। आप जिसके पीछे गए हो आप उसके फॉलोअर हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। जो आप कर रहे हो आपकी अपनी मर्जी है, मगर जिंदा खुदा को आप इस बात से जुटला नहीं सकते। वो बाप नहीं है, वो बेटा नहीं है, वो पाक रूह नहीं है, वो अपनी जगह पे कायम है, अब्दुल आबाद कायम है। अगर आपने थोड़ी सी बाइबल की स्टडी की होती तो आप कभी भी इस तरह की वीडियो ना बनाते और ना झूठे तरीके से लोगों को बताते कि मैंने कलाम को, मैंने मसीहत को, मैंने खुदा को, जीसस को मैंने क्यों छोड़ दिया। जीसस को छोड़ने वाले आज किस मुकाम पे आप उनको देख ही लें। और आपको अगर फेम चाहिए जीसस को रिजेक्ट करके तो आप ले सकते हो, दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मगर आसमान पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप दुनिया की दौलत हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए शायद ये बहुत कीमती चीज है, मगर मैं आपको एक चीज वाज़िया करना चाहूंगा कि ये दुनिया की शान शौकत मिटने ही वाली है। और आप जिसको रिजेक्ट करके हिंदू बने हैं या किसी और मजहब में कन्वर्ट हुए हैं, ये याद रखिएगा कि फैसला भी
उसी ने करना है जिसको आपने रद्द कर दिया है। आखिरी अदालत भी उसी के हाथों में होगी। खुदावंद को जिन्होंने छोड़ा है उनका हाल आप देख सकते हो। पहले तो बहुत ज्यादा उन्होंने इज्जत पाई, सब कुछ पाया, मगर बाद में अपना दिमागी सुकून खो बैठे। और खुदा इस बात का जरूर बदला लेगा कि आप खुद तो गुमराह हुए हो, आप खुद तो अपनी मर्जी करके मसीहत को छोड़ चुके हो और दूसरों को भी कन्विंस कर रहे हो। खुदा का कलाम कहता है कि ऐसे बंदे के गले में चक्की का पाट डालकर उसको समंदर की तह में डाल देना चाहिए जो छोटों से गुनाह करवाता है। और क्योंकि आपने मसीहत को छोड़कर दूसरों को भी इस लाइन पर लगाने की कोशिश की है, बगैर तहकीक की है, बगैर किसी सबूत के और अपने नॉलेज के मुताबिक आपने ये सब कुछ किया है, तो बहुत से जो नासमझ और बेईमान लोग होंगे, बेशक वो मसीह हो, वो आपके पीछे अगर चलते हैं तो आपने उनसे भी गुनाह करवाया है। सो उसकी तो जाहिर है लास्ट में आपको सजा मिलेगी। सो मैं तो आपके लिए दुआई कर सकता हूँ कि खुदा आपको अक्ल और तनाई दे और सोचने समझने का मौका दे कि आप सच्चाई को पहचान सकें, क्योंकि सच्चाई पर चलोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई को ढूंढोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई की पैरवी करोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जबरदस्ती खुदा किसी को आजाद नहीं करता, जबरदस्ती खुदा किसी को अपने पास बुलाना नहीं चाहता। आप छोड़ गए हो, आप खुश रहो जहां भी। खुदा आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन आमीन।